हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, वो हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जो खून से लिखा गया था। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर दुश्मन भी कांप उठते थे। हम बात कर रहे हैं 2025 की मैग्नम ओपस छावा की। हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजते हैं, उनके बहादुरी के किस्से सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जाने के बाद क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था जब पूरा हिंदुस्तान मुगल एम्परर औरंगजेब के कदमों में था, सिवाय एक छोटे से हिस्से के, और उस हिस्से की रक्षा कर रहा था एक अकेला शेर, छत्रपति संभाजी महाराज। आज के इस 40 मिनट के स्पेशल एपिसोड में हम छावा मूवी के हर एक सीन को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे विक्की कौशल की एक्टिंग की, लक्ष्मण उटेकर के डायरेक्शन की, और सबसे जरूरी संभाजी महाराज की रियल हिस्ट्री की। अगर आपके पास टाइम कम है तो वीडियो सेव कर लीजिए, क्योंकि ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जय भवानी जय शिवाजी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब यहाँ पर मूवी थोड़ा डिटेल में जाती है सोयराबाई और अष्टप्रधान मंडल की पॉलिटिक्स पर। वो लोग संभाजी से डरते क्यों थे? मूवी एक्सप्लेन करती है कि संभाजी का गुस्सा बहुत तेज था, वो किसी की सुनते नहीं थे। मिनिस्टर्स को लगता था कि अगर संभाजी राजा बन गए तो वो उनकी पावर छीन लेंगे, इसलिए वो राजा राम को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। लेकिन संभाजी महाराज चुप नहीं बैठे। सीन शिफ्ट होता है पन्हाल पर। विक्की कौशल का पहला शॉट, चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक ठहराव है। वो जानते हैं कि रायगढ़ उनका इंतजार कर रहा है। अब आता है राज्याभिषेक का सीन, यानी कि कोरोनेशन। डायरेक्टर ने यहाँ बहुत डिटेल दी है, वैदिक मंत्राज, सैफरन फ्लैग्स और वो छत्रपति की ललकार। जब विक्की कौशल सिंहासन पर बैठते हैं तो उनकी आंखों में देखिए, यहाँ पावर का नशा नहीं है, यहाँ जिम्मेदारी का बोझ है। यहाँ हमें यसुबाई का रोल भी समझना होगा। हिस्ट्री में यसुबाई को मातोश्री का दर्जा दिया गया है। मूवी में दिखाया है कि संभाजी जब इमोशनल होते हैं तो यसुबाई उन्हें संभालती हैं। रश्मिका की एक्टिंग यहाँ बहुत ग्राउंडेड है। और अब आती है बारी मुगल एम्परर औरंगजेब की, जिसे निभाया है अक्षय खन्ना ने। दोस्तों, बॉलीवुड में विलन्स अक्सर चिल्लाते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना का औरंगजेब खामोश है। वो शतरंज खेलता है असली जिंदगी के साथ। जब उसे खबर मिलती है कि संभाजी राजा बन गया और उसने मुगल टेरिटरीज पर हमला शुरू कर दिया है, तो औरंगजेब एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है, मैं खुद डेक्कन जाऊंगा। ये हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। औरंगजेब अपनी पूरी दौलत, पूरी फौज और पूरा परिवार लेकर महाराष्ट्र की तरफ निकल पड़ता है। मूवी में एक सीन है जहां औरंगजेब की आर्मी दिखाई गई है। वो आर्मी इतनी बड़ी थी कि जब वो चलती थी तो नदियों का पानी सूख जाता था। 5 लाख सैनिक, और सामने कौन था? संभाजी महाराज की मुट्ठी भर फौज। डेविड और गोलियात का ये मुकाबला अब शुरू होने वाला था। संभाजी महाराज जानते थे कि वो सीधी लड़ाई में मुगलों को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने अपनाया गनीमी कबा। अब इसके बाद मूवी दिखाती है जंजीरा फोर्ट का किस्सा। समुद्र के बीच में बना एक ऐसा किला जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया था। संभाजी महाराज ने वहां समुद्र को पत्थरों से भरने की कोशिश की। हालांकि हिस्ट्री के हिसाब से वो जंजीरा पूरी तरह नहीं जीत पाए, पर मूवी दिखाती है कि उनका विजन कितना बड़ा था। औरंगजेब पागल हो रहा था। वो एक किला जीतता, संभाजी दूसरा किला जीत लेते। औरंगजेब ने गुस्से में अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। ये मोमेंट बहुत सिंबॉलिक है। एक शहंशाह का अपनी पगड़ी फेंकना मतलब उसकी हार। अब हम मूवी के सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। मराठा एम्पायर बाहर से नहीं टूटा, वो अंदर से टूटा। गनोजी शिर्के, संभाजी की वाइफ यसुबाई का भाई, उसे चाहिए थी वतन, यानी कि जमीन। संभाजी महाराज का कहना था, जमीन किसी की नहीं होती, जमीन स्वराज्य की होती है। बस इसी बात पर गनोजी शिर्के ने गद्दारी की। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि उस जमाने में वतन का मतलब सब कुछ था। लोग जमीन के लिए मरने को तैयार थे। संभाजी महाराज एक मॉडर्न सोच के राजा थे जो फ्यूडलिज्म खत्म करना चाहते थे, और यही उनकी दुश्मनी का कारण बना। गनोजी ने औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान को रास्ता बताया। संगमेश्वर में संभाजी महाराज रुके हुए थे। मुगल आर्मी ने अचानक हमला किया। ये फाइट सीन हीरोइक नहीं है, ये कियोटिक है। संभाजी और उनके दोस्त कवि कलश, जो कि एक पोएट थे पर यहाँ एक वॉरियर की तरह लड़े, पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। संभाजी को जिंदा पकड़ लिया जाता है। संभाजी को बांधकर, जोकर्स के कपड़े पहनाकर औरंगजेब के कैंप में लाया जाता है। ये सीन देखकर आपका खून खौल उठेगा, लेकिन संभाजी का सर नहीं झुका। औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठा है, संभाजी जंजीरों में है। औरंगजेब, झुक जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। संभाजी खून थूकते हुए, अपनी बेटी दे मुझे, फिर सोचूंगा। ये डायलॉग मूवी का पीक पॉइंट है। एक प्रिजनर जो मौत के मुंह में है, वो दुनिया के सबसे पावरफुल बादशाह की बेइज्जती कर रहा है।
औरंगजेब समझ जाता है कि वो इस आदमी का शरीर तोड़ सकता है, पर इसका ईमान नहीं। अब आते हैं उन 40 दिनों पर। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप यहाँ ध्यान से सुने। मूवी ने इस टॉर्चर को ग्लैमराइज नहीं किया, बल्कि उस पेन को फील करवाया है। डे 1 उनकी जुबान काटी गई क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ बोला था। डे 3 उनकी आंखें निकाली गई क्योंकि उन्होंने औरंगजेब को घूरा था। डे 10 उनके नाखून और खाल निकाली गई। लेकिन डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर ने यहाँ एक बहुत अच्छी चीज दिखाई है। संभाजी चीखते नहीं हैं, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कवि कलश जो उनके बगल में बंधे हैं, वो उन्हें कविताएं सुनाते हैं। मौत के इतने करीब होकर भी उनकी दोस्ती और उनका धर्म नहीं टूटा। औरंगजेब रोज उनके पास आता था, ये सोचकर कि शायद आज ये माफी मांग ले, पर एक अंधा, गूंगा और घायल राजा उसे रोज हराता रहा। औरंगजेब आदेश देता है कि संभाजी के टुकड़े कर दिए जाएं। भीमा और इंद्रायणी नदी के संगम पर तुलापुर में संभाजी महाराज का बलिदान होता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। औरंगजेब को लगता था कि संभाजी के मरने के बाद मराठे डर जाएंगे, हुआ उसका उल्टा। मूवी के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि गांव के लोग, गोविंद महार और बाकी विलेजर्स, वो संभाजी के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और उनका संस्कार करते हैं। एक आग लग जाती है पूरे महाराष्ट्र में। जो लोग पहले शांत थे, अब वो हथियार उठा लेते हैं। मूवी का लास्ट शॉट दिखाता है कि संभाजी महाराज मरकर भी जीत गए। औरंगजेब अगले 27 साल तक डेक्कन में भटकता रहा, पर मराठों को कभी हरा नहीं पाया और अंत में वो वहीं मर गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी छावा की। मेरे हिसाब से ये मूवी 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स डिजर्व करती है। विक्की कौशल ने संभाजी महाराज के रोल में जान फूंक दी है। ये परफॉर्मेंस सालों तक याद रखी जाएगी। इस मूवी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि धर्म और स्वराज्य के लिए अगर मौत भी आए तो उसे गले लगाना चाहिए। झिकना हमारे खून में नहीं है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। जय शंभू राजे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और हिस्टोरिकल मूवीज को डीप डाइव एक्सप्लेन करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।